साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीसी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे वो ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट कराए गए हैं उसमें टेस्ट नंबर 12 को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एप्पल स्नेल ये घोंघा होता है, कटल फिश ये सीपियाँ होती हैं, डेवल फिश ऑक्टोपस होता है, परंतु समुद्री चूहिया डोरिस नहीं होता। समुद्री चूहिया जो होती हैं वो काइटन होती हैं, जबकि समुद्री नींबू जो होता है वो डोरिस होता है। तो डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लाल रुधिर कणिकाओं के संबंध में सत्य है। तो देखिए, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, सही है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक कण का रंग लाल होता है, ये भी सही है। सभी के सभी कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्य ये मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं, सही है। या डीएनए तथा आरएनए घटक होता है, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करते हैं, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए, और जो डी वाला है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। तो सी वाला जो है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है, ये रासायनिक यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के द्वारा नहीं किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। नीचे दो सूचियां दी गई हैं, रासायनिक नाम और उनके किस विटामिन की रासायनिक नाम है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। फ्लूरोफिलोक्विनोन ये किसका है, ये विटामिन के को कहते हैं, तो 4 से मिला दीजिए। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं, 3 से मिला दीजिए। एक्से एक्सेरोफाइटॉल ये आपका विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, तो 1 से मिला दीजिए। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी होता है, तो इसको आप 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में से होकर बहता है। इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। तो ये कौन सा है, ये आपका प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन है। तो देखिए, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का स्त्राव पिंड या कॉर्पस कॉर्पस सल्यूटिपम की कोशिकाओं द्वारा होता है या गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से संबद्ध होता है, इसलिए यह गर्भ के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से सत्य कौन सा है। पहला, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, सही है। पहला वाला जो है आपका सही है, ब्रिक मतलब किडनी हो गया। दूसरा, नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक होता है, ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो फ्लोरीन की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका मुख्य स्रोत पानी, पीने का पानी, समुद्री मछली या चाय है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, जिसे ग्वाइटर या घेगा कहा जाता है। और टोकोफेरॉल की कमी से बांझपन या नपुंसकता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा ये कथन है कि अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोपों से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, सही है। कारण, एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड एवं अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष से ही संभव है। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों की निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें अस्थियां कमजोर होने का सामना, उनकी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। लंबे अंतरिक्ष यानों में गुरुत्व बिल्कुल कम होता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों का पेशीय क्षय एवं अस्थियों में घनत्व कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में, सही है। दूसरा, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट बैंगनी एवं लाल होते हैं, यह भी आपका कथन सही है। और तीसरा, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, यह भी सही। 3 के तीनों कथन यहां पर सही हैं।
आगे चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन दिएगा, बताना इसमें से असत्य कौन सा है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, नहीं, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है, तो पहला गलत है। दूसरा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, नहीं, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो दो के दोनों कथन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव की सान्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी द्रव की सान्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की सान्यता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। जबकि गैस की सान्यता क्या हो जाती है, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, पहला, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सही है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित करती है, सही है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये सही है। सभी के सभी युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर दो कथन दिए गए। पहला है, हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर हैं। एडवर्ड टेलर है, सही है। एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करती है, नहीं, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है और यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उस पर अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पर यह कार्य करती है। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न पर विचार करें। यहाँ पे 5 चीजें दी गई हैं, बताना है उपरोक्त में से कौन सा या से इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, देखिए, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, लाइट पेन, इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया और आपका लाइट पेन हो गया, ये इनपुट डिवाइस, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। 145 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में, यू आर राव उपग्रह केंद्र हैदराबाद में, नहीं, ये आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में है, तो डी वाला सही नहीं है। अगला है, लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। तो आपका सी, लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट होते हैं ये जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। आगे चलते हैं, कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सही। पहला कथन है कि मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है, सही है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, ये भी सही, परंतु यहाँ व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। सभी प्रोटीन में पाया जाता है क्या। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित होता है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है जो शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। दो सूचियां हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम का। तो विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, तो 4 से मिलाइए। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो 3 से मिला दीजिए। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, 1 से मिला दीजिए। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, तो 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 अर्थात डी ऑप्शन। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे या इंग्लिश में जो कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, शॉर्ट में CSIR कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं संस्थान और उनके मुख्यालय, इन्हें हमें सुमेलित करना। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये कहाँ पे है, हैदराबाद में, 2 से मिलाइए। मझगांव डॉक लिमिटेड ये मुंबई में है, 1 से मिलाइए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में, 4 से मिला दीजिए। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता में है, 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है। कैलामाइन जिंक का एक अयस्क है, किसका, जिंक का। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि पारे को लौह पात्र में रखा जाता है। पारे को जो है लौह पात्र में रखा जाता है, सही है। या लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। कारण यही कि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो कथन कांड सही हो, व्याख्या भी हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है।
पहला, जिन विलेनों का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, सही है। जिन विलेनों का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, ये भी सही है। उदासीन विलेनों का पीएच मान 7 होता है, ये सही है। तीन के तीनों सही, कोई गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन। जिन मिश्रित द्रव्यों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उनका पृथक्करण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो उनका पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? यूरेसिल होता है। डीएनए में थाइमिन, साइटोसिन तथा आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे प्रतिक्लोर कहते हैं, प्रतिक्लोर कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसे प्रतिक्लोर या हिंदी इंग्लिश में एंटीक्लोर कहते हैं। ध्वनि तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति अर्थात ये आपकी चीज, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, आयाम तथा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, परंतु आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं बदलती है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। HAL हॉल, जिसे शॉर्ट में हॉल कहते हैं, HAL हॉल द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम प्रचंड है। ठीक है, इसका नाम प्रचंड है। इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी सीमा के निकट जोधपुर वायु सैनिक केंद्र पर ही तैनात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, सही है। इनकी वैद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो ये बीच में होते हैं। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। प्राकृतिक रूप से प्राप्त निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक भारत के परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर U-238 यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए नहीं होता है? तो देखिए, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन ये होता है, परंतु आसवन की प्रक्रिया का उपयोग तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सत्य कौन सा है। तो देखिए, हेपेटाइटिस ए के कारण यकृत में संक्रमण हो जाता है, लीवर में, सही है। दूसरा, यह दूषित खाद्य पदार्थों अथवा दूषित जल के सेवन से होता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला है, एवर ग्रीनिंग शब्द प्रयोग किया जाता है पर्यावरण के संदर्भ में। एवर ग्रीनिंग, एक सेकंड, नहीं, एवर ग्रीनिंग शब्द का प्रयोग प्राय पेटेंट के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में? पेटेंट के संदर्भ में। सामान्यतः ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, परंतु कंपनियां इसको किसी न किसी प्रकार से विलंब पैदा करके बढ़ाती रहती हैं। इस व्यवहार को एवर ग्रीनिंग कहते हैं। पेटेंट सरकार द्वारा आविष्कार कारक या निर्माता को दिए गए विशेष अधिकारों का एक समूह होता है। टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। यहां पर आपके दो कथन दिए गए, बताना असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन बताना है। तो पहला है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के कुछ गुणों को पृथक किया जाता है और उसके स्थान पर अन्य जीनों को समावेशित कर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, सही है। पुराने बीजों से बार बार फसल प्राप्त की जाती है, ये कथन सही नहीं है, एक ही बार प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? दूसरा वाला अर्थात बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। नैनो तकनीक की अवधारणा को 1959 में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तुत किया था, ये कथन सही है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है, ये भी कथन सही है। 1965 में इन्हें नोबेल दिया गया था। दो के दोनों कथन सही है, सी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा असत्य कथन है। प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री नीचे, मतलब -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक, इसमें असत्य बताना है ना। इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक तथा ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, ये गलत है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, तो दूसरा कथन गलत है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। आगे चलते हैं, और ये ध्यान रखिए, क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है।
चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर वह क्या होगा? वह सुस्त हो जाएगी और उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। और जो आवर्तकाल होता है वो टी इक्वल 2 पाई √L/G होता है। तो जी यहाँ पे 1/6, जी जितना कम होगा आवर्तकाल क्या होगा? उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, मतलब जी कम हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा? वो बढ़ जाएगा और घड़ी लोलक सुस्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए, गामा किरण, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, परंतु ध्वनि तरंग नहीं है। यदि कोई 10 मीटर प्रति सेकंड से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा? किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड, दुगनी चाल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, विद्युत फ्यूज क्या होता है? टिन और सीसा होता है, ये सही है। टिन 63% और सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ उल्टा लिखा है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये अपोजिट है। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण, जबकि लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण और लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। निम्न युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो यहाँ पे पहला जो है आपका देखिए, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, सही है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, ये भी सही है। प्राकृतिक गैस मीथेन और ईथेन 83% मीथेन और 16% ईथेन होता है, ये सही है। सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है, किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। खिजाब बनाने तथा दाढ़ी चांदी चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है और मतदान के समय भी इस्तेमाल करते हैं उंगली पर निशान बनाने के लिए। अगला है, दो सूचियां हैं, इन्हें सुमिलित करना है। झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना जो है आयरन पायराइड्स को कहते हैं। 3 से मिलाइए। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। 1 मिलाइए, 1 से। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं। 4 से मिला दीजिए। लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड को कहते हैं। 2 से मिला दीजिए। तो 3142 अर्थात सी ऑप्शन। निम्नलिखित तरंगों, एक सेकंड, निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न तरंगों को तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में आरोही क्रम में यदि करें तो इसमें देखिए आपका एक्स रेज से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य परावैंगनी की होती है, परावैंगनी से ज़्यादा दृश्य प्रकाश की होती है। तो एक्स रेज, परावैंगनी और दृश्य प्रकाश ये बढ़ते क्रम में है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। इस प्रणाली के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक को जुलाई 2022 में देश का प्रथम हर घर जल जिला घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? बुरहानपुर को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही कौन सा सत्य है। जून 2022 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक नैरोबी केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई नहीं। इसका आयोजन जो है रवांडा की राजधानी किगाली में किया गया। तो पहला गलत हो गया। ये 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक थी। दूसरा, इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नहीं। इसका नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। तो 2 के दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका विषय वस्तु क्या थी? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में एयरफोर्स काउंसिल नेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटासेट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्थान पर है? तो वो है आपका यूएसए का अटलांटा हवाई अड्डा।
इस सूची में भारत के दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो ये आपका जर्मनी के स्लास एल्मो में संपन्न हुआ 48वां। जबकि जो 49वां 2023 में होगा वो कहाँ पे होगा? वो जापान में होगा। आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर। जून 2022 में सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत को 135वां स्थान मिला। भारत को 135वां स्थान मिला। इस सूची में आइसलैंड को पहला स्थान और 163 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे लास्ट में 163वें नंबर पे। जुलाई 2022 में नए गठित समूह I2U2 का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इस समूह में कौन सा या से देश सम्मिलित हैं? तो इसमें देखिए आपके I2 मतलब 2 बार आई है, भारत, इजराइल, U2 इसके अतिरिक्त यूएसए और यूएई, ये 4 देश शामिल हैं। 1 2 4 5, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस समूह को पश्चिम एशिया का क्वाड माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। जुलाई 2022 में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका गुजरात के गांधीनगर में किया गया। यह भारत का पहला तथा विश्व का तीसरा अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। 7 जिले कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। फिर से नाम सुन लीजिए। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला फरवरी 2020 में रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन जो है संत कबीर नगर मगहर संत कबीर नगर में किया गया है जून 2022 में। जून 2022 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस एक योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये योजना आपकी है निपुण योजना। कौन सी है? निपुण योजना का शुभारंभ किया गया है। पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षक दिवस के अवसर पर इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। और स्माइल 75 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की आजीविका एवं उद्यम के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। जून 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में। 139 जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित देश के पहले पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया गया जिसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण नाम है। यह ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। यह भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है। आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया। इन्होंने टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लिया। विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास रिम्पैक 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये यूएसए के हवाई द्वीप में दक्षिणी कैलिफोर्निया में किया गया। इसमें भारत सहित 26 देशों की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा द्वारा जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य में पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। कहां पर? राजस्थान में। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु में। और इसका आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य में किया गया और विश्वनाथ आनंद इस ओलंपियाड में खिलाड़ियों के मेंटर बने थे।
जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए प्रमुख बनाए गए हैं? तो आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान, इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो 15 जुलाई को। कब मनाया गया? 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2022 को। गीता गोपीनाथ को जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में सम्मिलित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह सम्मान पाने वाली पहली महिला है। सही। इससे पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले प्रथम भारतीय रघुराम राजन रहे हैं। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो ये पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं जो ये सम्मान प्राप्त की हैं। तो सी ऑप्शन। अगला है, जुलाई 2022 में विश्व शांति मंच का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। इसका आयोजन सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग द्वारा किया गया। इस शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया। 148 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। 149 नंबर, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। ठीक है, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इस दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया। 150 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रामाडुंगम में चालू किया गया। रामाडुंगम कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में है। और ध्यान दीजिएगा कि इस सोलर प्लांट की क्षमता 100 मेगावाट है। 100 मेगावाट है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।